हे गाइस, आज फिर मैं आपके सामने वापस हूँ एक द हिंदू न्यूज़पेपर से एडिटोरियल लेके, ताकि आप अपने इंग्लिश कन्वर्सेशन को सुधार सकें। और डेफिनेटली ये आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस मेंस लिखना चाहते हैं तो ये एक आपका ऐसे ही काम आएगा। वुमेन बिल कैन बी टेकन अप ओनली बाय कंसेंसस। तो वुमेन के बारे में जो बिल है वो किस सहमति से लिया जा सकता है, ये आर्टिकल का टाइटल है। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया ताकि हमारे एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहे। तो जानते हैं वाई न्यूज़ अभी क्या है, रिसेंटली मोर देन 10 पॉलिटिकल पार्टी, जो 10 से भी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी हैं, पार्टिसिपेटेड का मतलब है वो आपकी सेकंड फॉर्म आई है, पार्टिसिपेट की सेकंड फॉर्म। तो ये पास्ट की बात हो रही है। रिसेंटली मोर देन 10 पॉलिटिकल पार्टी, 10 जो राजनीतिक पार्टियां हैं, पार्टिसिपेट किया उन्होंने इन ए प्रोटेस्ट आंदोलन में एट जंतर मंतर पे इन दिल्ली। तो देखो एट और इन के बारे में सीखने को मिलेगा। यहाँ एट मतलब जंतर मंतर, पर्टिकुलर प्लेस के आगे एट लगा दिया। जंतर मंतर पर वे जमा हुए हैं और इन दिल्ली में सीकिंग अर्ली पैसेज ऑफ द लॉन्ग पेंडिंग वुमेन रिजर्वेशन बिल। तो अर्ली पास बहुत जल्दी पास कराना चाहते हैं लॉन्ग पेंडिंग वुमेन रिजर्वेशन बिल, जो कि वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में है। किस में रिजर्वेशन वुमेन का, जो कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में, लाइक PRI जो बोलते हैं, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, देयर इज़ ए प्रोविजन ऑफ द 50% रिजर्वेशन। तो वैसे ही वो जो ऊपर पार्लियामेंट में भी 33% चाहती हैं, तो उसी के बारे में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ इकट्ठी हो गई जंतर मंतर पे। दे आर प्रोटेस्टिंग अर्ली पैसेज ऑफ द लॉन्ग पेंडिंग वुमेन रिजर्वेशन बिल। हिस्टोरिकल ऑफ द पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर वुमेन। हिस्ट्री क्या है इसकी, हिस्ट्री पर्सपेक्टिव क्या है इसका। द इशू ऑफ रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पॉलिटिक्स कैन बी ट्रेस्ड बैक, मतलब इसकी जो हिस्ट्री है उसको ट्रेस किया जा सकता है टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो भारत के जो नेशनल मूवमेंट चल रहे थे स्वतंत्रता के टाइम पे। इन 1931 में लीडर बेगम शाहनवाज, जो लीडर्स कौन कौन थे, बेगम शाहनवाज एंड सरोजिनी नायडू रोट, उन्होंने क्या लिखा था, क्योंकि वो आपकी सेकंड फॉर्म आई है यहाँ पे, पास्ट आएगा, लिखा था टू सीक एनी, मतलब मांग रखना, एनी फॉर्म ऑफ प्रीफरेंशियल ट्रीटमेंट। तो ऐसी कोई मांग रखना जो प्रीफरेंशियल मतलब एक प्राथमिकता मिली ट्रीटमेंट व्यवहार में, वुड बी टू वायलेट द इंटीग्रिटी ऑफ द यूनिवर्सल डिमांड। तो वो वायलेट रहेगी, वो उल्लंघन रहेगी, वुड बी टू वायलेट द इंटीग्रिटी शान ऑफ द यूनिवर्सल डिमांड, जो कि यूनिवर्सल डिमांड चल रही है ऑफ इंडियन वुमेन, इंडियन औरतों की, फॉर एब्सोल्यूट इक्वलिटी ऑफ पॉलिटिकल स्टेटस। तो बोल रहे हैं कि भाई इक्वलिटी मिलनी चाहिए पॉलिटिकल स्टेटस में। ऐसा कोई नहीं है कि प्रीफरेंशियल ट्रीटमेंट मांग लें तो उससे सेटिस्फाई हो जाएगा, क्वेंच हो जाएगी जो उनकी थर्स्ट है। दैट्स वाई दैट जो बेगम शाहनवाज है, सरोजिनी नायडू ने लिखा था कि भाई किसी भी तरह की प्रिंसिपल ट्रीटमेंट लेना वुड बी वायलेट ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द यूनिवर्सल डिमांड ऑफ इंडियन वुमेन, जो भारतीय औरतों की डिमांड है, यूनिवर्सल डिमांड फॉर एब्सोल्यूट इक्वलिटी ऑफ द पॉलिटिकल स्टेटस। तो इक्वलिटी होनी चाहिए, ना कि कोई प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट, छोटा मोटा रिजर्वेशन, ऐसे कुछ नहीं मिलना चाहिए, इक्वल स्टेटस होना चाहिए। दिस वॉज रिटन इन देयर लेटर टू द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जो कि उन्होंने लेटर लिखा था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को, दो लेडी जो सरोजिनी नायडू वगैरह हैं और एक बेगम शाहनवाज ने। ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 3 वुमेन बॉडीज़। तो 3 वुमेन्स बॉडी जो थी, औरतों की बॉडीज़ थी, उनके द्वारा लिखा गया था, वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा गया था नए संविधान में। द इशू ऑफ वुमेन रिजर्वेशन केम अप इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो संविधान मान लो बना था हमें, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उसमें भी डिस्कशन चल रहा था, डिबेट्स भी हुए थे, बट इट वाज रिजेक्टेड एज बीइंग अननेसेसरी। तो ये अननेसेसरी था, बिना ज़रूरत के था, मतलब जो डिस्पेंसेबल था, इसको हटा दिया जा सकता था, तो इसलिए हटा दिया उन्होंने। इट वाज अज्यूम दैट, इसको माना गया दैट ए डेमोक्रेसी वुड अकॉर्ड रिप्रेजेंटेशन टू द ऑल ग्रुप्स। तो उन्होंने ऑटोमेटिकली मान लिया कि इट इज़ इम्प्लिसिट इन द democratic values itself, like each and every person have equal representation in the democracy form of the government. That's why there is a no need to provide reservation for the women and SC ST जो भी है। तो उन्होंने ऐसे बोल दिया था, डेमोक्रेसी में सबको हक मिलेगा। However, हालांकि इन द फॉलोइंग डिकेड्स, जो आने वाले दशकों में, इट बिकेम क्लियर, ये क्लियर हो गया था दैट दिस वॉज नॉट टू बी द केस, ऐसा केस नहीं था, होना था। तो ये थोड़े दिन में लोग, ऐसा केस कोई नहीं होना था। एज ए कंसिक्वेंसेज, एज ए मतलब रिजल्ट आउटकम, वुमेन रिजर्वेशन बिकेम एक रिकरेंट थीम, वो बार बार आने वाली थीम बन गई इन पॉलिसी डिबेट्स में, कि भाई वुमेन के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए पार्लियामेंट में या जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज़, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या जो भी अर्बन लोकल बॉडीज़ बोलते हैं। नेशनल पर्सपेक्टिव, जो नेशनल का देश का पर्सपेक्टिव प्लान फॉर द वुमेन रिकमेंडेड इन 1988। तो इसको रिकमेंड किया गया 1988 में, दैट रिजर्वेशन बी प्रोवाइडेड टू वुमेन राइट फ्रॉम लेवल ऑफ द पंचायत टू द पार्लियामेंट।
तो नेशनल जो पर्सपेक्टिव प्लान था फॉर वुमेन रिकमेंडेड दैट इन 1988 1998 में दैट रिजर्वेशन बी प्रोवाइडेड टू वुमेन, रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा वुमेन राइट फ्रॉम द लेवल ऑफ द पंचायती टू द पार्लियामेंट, पंचायत इंस्टीट्यूशन से लेके अपर लेवल पार्लियामेंट तक रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। 1988 में ये नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान आया था फॉर वुमेन, इसने रिकमेंडेड किया था, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वुमेन इसने रिकमेंडेड किया था 1988 में। दिस रिकमेंडेशन जो भी ये रिकमेंडेशन थी पेव्ड द वे, उन्होंने रास्ता पक्का कर दिया फॉर दी हिस्टोरिक इनेक्टमेंट, हिस्टोरिक जो लागू करने वाला था ऑफ 73rd and 74th amendment of the constitution to the constitution which mandates all states governments to reserve, तो कि हर स्टेट्स में गवर्नमेंट को रिजर्व करना है। 73rd and 74th amendment लेगा इस विधान में 1/3 ऑफ द सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो उन्होंने कहा कि भाई 1/3 जो सीट है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में ब्लॉक होनी चाहिए फॉर लेडीज ओनली, एंड 1/3 ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन, जो चेयरपर्सन होते हैं एट ऑल लेवल, हर लेवल पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में एंड इन अर्बन लोकल बॉडीज़ में हर लेवल पे औरतों के लिए, मतलब 1/3 ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन, जो चेयरपर्सन होते हैं चेयरमैन वगैरह उनके लिए होना चाहिए औरतों के लिए। विद इन दीज सीट्स, ये सीट्स हैं 1/3 आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वुमेन, तो जो ये सीट है उनमें से भी भाई शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वुमेन के लिए होनी चाहिए। जो भी रिजर्व सीट रहेंगी 1/3, उनमें से भी 1/3 क्या है भाई SC और ST जो लेडीज़ हैं उनके लिए रहेगी। Many states such as Maharashtra, Andhra Pradesh and Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Kerala have made legal provision to ensure 50% reservation of women in local bodies। कहाँ पे है? आंध्रा में है, महाराष्ट्र में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, केरला में 50% रिजर्वेशन है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, लोकल बॉडीज़ में। व्हाट इज़ द वुमेन रिजर्वेशन बिल, क्या है ये? द वुमेन रिजर्वेशन बिल ये प्रपोज करता है टू रिजर्व 33% ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द वुमेन। तो वुमेन रिजर्वेशन बिल है वो प्रपोज करता है टू रिजर्व 33% ऑफ द सीट्स, 33% सीट को रिजर्व कर देगा इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर वुमेन। इट वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा एंड एज 81st अमेंडमेंट बिल इन सितंबर 1996। तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तौर पर 1996 में, सितंबर 1996 में। द बिल फेल टू गेट, जो बिल फेल हो गया टू गेट द अप्रूवल ऑफ द हाउस, अप्रूवल हाउस का, बट लैप्स विद द डिजोल्यूशन ऑफ दिस लोकसभा, और लैप्स हो गया डिजोल्यूशन लोकसभा होने पे। तो बिल फेल हो गया टू गेट द अप्रूवल ऑफ द हाउस, अप्रूवल हाउस का लेने में, एंड लैप्स हो गया, खत्म हो गया विद द डिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। आपको पता है अगर लोकसभा डिजोल्व होते तो बिल ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाता है। द बिल वाज री इंट्रोड्यूस, दोबारा इंट्रोड्यूस किया गया 1998 में, 1999 में, 2000 में, 2003 में एंड 2010 में। हाउएवर द बिल फेल टू रिसीव मेजोरिटी वोट्स, तो बिल को मेजोरिटी वोट्स नहीं मिले तो ये पास नहीं हो पाया, नहीं तो बहुत बार आए थे 1998 में, 1999 में, 2002 में, 3 में, 10 में। हाउ मैनी वुमेन आर इन पार्लियामेंट, कैसी कितनी वुमेन है पार्लियामेंट में? ओनली 14% ऑफ द वुमेन इन इंडिया पार्लियामेंट आर वुमेन इन द हाइएस्ट सो फार, अब तक की 14% सबसे ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू द लेटर पार्लियामेंट्री यूनियन, जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है, जो पार्लियामेंट के अंदर यूनियन है, इंडिया हैज़ ए फ्यूअर परसेंटेज ऑफ वुमेन इन दी लोअर हाउस देन इट्स नेबर सच एज नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में से भी कम है। यहाँ पे डिसमल बहुत निराशाजनक रिकॉर्ड है। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ द बिल, क्या है आर्ग्यूमेंट्स? प्रोपोनेंट्स ऑफ द बिल आर्ग्यू दैट अफर्मेटिव एक्शन, अफर्मेटिव का पुख्ता करने वाला एक्शन, मतलब नीचे वालों को ऊपर उठाने वाला एक्शन होना चाहिए। प्रोपोनेंट्स ऑफ द बिल आर्ग्यू दैट अफर्मेटिव एक्शन इज इम्पेरेटिव, महत्वपूर्ण है, टू बेटर द कंडीशन ऑफ द वुमेन सिंस द पॉलिटिकल पार्टीज आर इनहेरेंटली पैट्रियार्कल। तो जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो अंदर से ही इनहेरेंटली, मतलब बहुत सदियों से पैट्रियार्कल चली आ रही हैं, जो कि मेल डोमिनेटेड माइंडसेट है। Second, despite the hopes of the leader of the national movement, women are still underrepresented in the parliament। दूसरा ये है कि भाई डिस्पाइट द होप्स ऑफ द लीडर, होप जो लीडर्स की होप है ऑफ द नेशनल मूवमेंट, वुमेन आर स्टिल अंडर रिप्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट में अंडर रिप्रेजेंटेड है। रिजर्वेशन प्रोपोनेंट्स बिलीव विल इंश्योर दैट वुमेन फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग लॉबी इन द पार्लियामेंट टू फाइट फॉर द इशू दैन द ओपन इकोनॉमी। तो रिजर्वेशन है, प्रोपोनेंट्स जो कि इसके चीज़ों के सपोर्ट में हैं, बिलीव करते हैं, विल इंश्योर दैट वुमेन फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग लॉबी, वुमेन औरतें हैं क्या बनाती हैं, फॉर्म बनाती हैं एक स्ट्रॉन्ग लॉबी, एक मतलब हिस्सा इन द पार्लियामेंट, टू फाइट फॉर इशू दैट आर ऑफन इग्नोर्ड, जिनको इग्नोर किया जाता है उनके लिए फाइट करने के लिए बहुत अच्छा है कि मतलब इशू बनाती है, उसको लॉबी बनाती हैं। देयर इज़ नाउ एविडेंस दैट वुमेन आर पंचायत लीडर्स है, तो कुछ एविडेंस भी हैं भाई, सबूत भी हैं कि वुमेन जो एज ए पंचायत लीडर क्या 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 उन्होंने सेटेड, उन्होंने बिखरा दिया सोशल मिथ, जो कि सोसाइटी में मिथ्स उनको दूर करती हैं। क्योंकि अगर कोई लीडर लेडीज़ होगी तो ऑटोमेटिकली लाइक मोर लेडीज़ विल कम
in the sport of that particular lady, and automatically they will dispel the orthodox mindset from the society itself and be more accessible than men. ये जो क्या है मतलब जो आदमी के पास तो लाइक if a lady is having grievances, then automatically it would be matter of the shy for the woman to reach or to approach to that particular man. But if a leader is a lady, then automatically the another lady who is having grievances, then she can approach directly to the particular person or ladies. कंट्रोल द स्ट्रेंग होल्ड ऑफ लिकर, तो मतलब स्ट्रेंग होल्ड मतलब क्या था भाई, उसने शिकंजा कस दिया, गला दबा दिया है लिकर सेल का। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द लाइक पर्सन हु आर लाइक हैविंग हैबिटेट, दे आर द हैबिचुअल ऑफ द लेकिंग ऑफ ड्रिंकिंग लिकर, देन ऑटोमेटिकली क्या है भाई, लेडीज आर पेस्टर्ड बाय देम, दैट्स वाई दे डोंट वांट their husband or their like known one to have drink, and that's why they want to strangle hold the liquor sale. उन्होंने कब्जा भी किया उस चीज़ पे। इन्वेस्टेड सब्सटेंशियली इन दी पब्लिक गुड्स सच एज ड्रिंकिंग वाटर, तो पब्लिक गुड्स में बहुत ही अच्छा इन्वेस्ट किया है, क्योंकि पानी मान लो लेडीज़ों को लाना पड़ता है, इसलिए वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं पैसे को, ओके भाई इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। हेल्प अदर वुमेन एक्सप्रेस देम सेल्फ बेटर, उन्होंने हेल्प किया भाई दूसरी औरतें हैं अपने आप को अच्छे एक्सप्रेस कर सकें। रिड्यूस करप्शन कम हो गया है। प्रियोरिटाइज न्यूट्रिशन आउटकम्स भी बढ़ा दिए हैं, क्योंकि उन लेडीज़ पर फोकस करते हैं। फोलिक एसिड वगैरह जो कि मान लो टैबलेट्स हैं या आयरन डेफिशिएंसी की जो भी टैबलेट हैं वो प्रोवाइड करा देती हैं। चेंज द डेवलपमेंट एजेंडा ऑफ द ग्रास रूट लेवल, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वहाँ पे डेवलपमेंट एजेंडा चेंज कर दिया लेडीज़ों ने। यहीं आज पे हम ख़त्म करते हैं यहीं पे, तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।